दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आगामी 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के विषय में। और दोस्तों, हम ये बात करेंगे कि बक्सर जो इतनी बड़ी फेमस सीट हो गई है, और हम दोस्तों ये भी बात करेंगे कि सब कुछ हुआ बिहार में, आई सरकारें गई, सब कुछ हुआ, लेकिन बिहार की और बक्सर की स्थितियां नहीं बदली। बिहार और बक्सर की स्थितियां नहीं बदली क्योंकि इससे पहले 2 बार से बक्सर के सांसद रह चुके अश्विनी कुमार चौबे, और वो मंत्री पद पे थे, और वो भी स्वास्थ्य जैसा मंत्री पद उनके पास था। लेकिन दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बक्सर में कुछ नहीं किया, केवल और जाति और पार्टी के नाम पे जीतते रहे। और हम ये भी दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में पिछड़ेपन का कारण क्या है और हमें बक्सर में किसे वोट करना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जो भी इलेक्शंस, लोकसभा का इलेक्शन होता है वो पार्टी के नाम पे होता है, और सबसे ज्यादा अश्विनी कुमार चौबे जी ने, जो बीजेपी के सांसद थे, वो मोदी के नाम पर ठगने का काम किया बक्सर के लोगों को। और यही सिलसिला जो है पूरे बिहार में चला। जो भी इलेक्शंस किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से लड़े वो मोदी के नाम पे जीत गए, लेकिन उनका डेवलपमेंट करने का जो तरीका था, जो डेवलपमेंट करने का मोड था, वो एकदम से गलत रहा दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल मोदी के नाम पे जीत गए और डेवलपमेंट के नाम पे 0/0 और कुछ नहीं। दोस्तों, बक्सर में भी ऐसा ही हुआ है। इस बार बक्सर में जो है बक्सर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी प्रमुखता से हो गई है कि इसका नाम आप हर जगह सुन रहे होंगे। इसका कारण दोस्तों ये है कि बीजेपी ने इस बार मिथिलेश तिवारी को यहां से उम्मीदवार बनाया है, और आरजेडी के सुधाकर सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों, निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ पे आनंद मिश्रा हैं, और आनंद मिश्रा जो है असम और मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने दोस्तों 18/12/2023 को अपना जो है अनकंडीशनल रेजिग्नेशन दे दिया, यह कहते हुए कि जो अपने सोशल सर्विस और अपने पर्सनल गोल्स को आगे रखते हुए उन्होंने जो है अपना अनकंडीशनल रेजिग्नेशन दे दिया। और दिलचस्प बात यही है दोस्तों कि जब से ये आया है, क्योंकि ये जब इलेक्शन में आने से पहले ये आदरणीय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात किए थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको ही बीजेपी से उम्मीदवार बक्सर का बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का मूड बना लिया, और इन्होंने ये इंडिपेंडेंट मूड जो इलेक्शन लड़ने का मूड बनाया, तो स्थितियां उस समय कुछ और थी, और आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि ये कहीं ना कहीं, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि बहुत कम समय में इन्होंने जो है बीजेपी को और आरजेडी के सुधाकर सिंह को टक्कर दे रहे हैं। और मैं दोस्तों ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं आईपीएस आनंद मिश्रा के विषय में ये बातें कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बक्सर का डेवलपमेंट जो है गोल में रहेगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम जो है बक्सर के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम बक्सर के स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि इससे पहले बीजेपी की सरकार रही तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, और ना केवल बिहार में दोस्तों, ना केवल बक्सर में, पूरे बिहार का आप अगर सिनेरियो उठा के देखेंगे तो वही बीमारू स्टेट का जो है दर्जा लेके बिहार घूम रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने का एक लक्ष्य सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि हम किसे वोट करें बक्सर में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक अभी हाल फिलहाल में आर्टिकल छपा 20 मई को द हिंदू में, और सॉरी 18 मई को द हिंदू में एक न्यूज रिपोर्ट छपी दोस्तों। मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों आपको क्यों बिहार में बिहार हमारा पिछड़ापन का कारण क्या है। केवल और केवल एक चीज है दोस्तों, 2 चीजें हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड पार्टी की अंधभक्ति, और कुछ नहीं है दोस्तों। जाति आधारित जो भी लोग खड़े होंगे हम उन्हें ही वोट करेंगे, चाहे किसी भी जाति का वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, हम उसे वोट नहीं करेंगे, हमें मतलब है हमारी जाति से। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है किसी राज्य के लिए दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पार्टी भक्ति। चाहे आप कोई भी हो, हम अपनी पार्टी भक्ति में लीन रहेंगे। क्यों बीजेपी को लग रहा है कि वो जो बक्सर सीट है वो हार रही है? क्योंकि बीजेपी का जो बिहार का बक्सर सीट है दोस्तों, वो एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, और ब्राह्मण यहाँ पे मिथिलेश तिवारी भी ब्राह्मण है और आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का वोट बटेगा, और वोट जब बटेगा तो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह निकलेंगे। तो आप देखिए दोस्तों किस तरीके से दोनों तरफ ही, आरजेडी की तरफ भी और बीजेपी की तरफ भी पार्टी भक्ति है। इनको नहीं मतलब है कि कोई शिक्षित उम्मीदवार जो है खड़ा हुआ है इस बार
पहले होता था कि स्थिति में आप बक्सर से खड़ा नहीं है, अब किसको हम वोट करें, तो इस बार खड़ा है ना, आप उसको दो ना, क्यों नहीं देते हो? उसके पास विजन है, सब कुछ है, उसको वोट दो। मैं यहाँ पे दोस्तों ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हें ही वोट दें, आपका पर्सनल राइट है, ये आपका चॉइस का बात है। राइट टू वोट जो होता है वो चॉइस के ऊपर आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारे एरिया का डेवलपमेंट कौन कर रहा है, किसके पास वो विजन है। क्या केवल पार्टी के नाम पे और जाति के नाम पे आप जीतते रहेंगे? तो ये कितने दिन तक चला? पिछले 2 बार से दोस्तों अश्विनी कुमार चौबे जीतते रहे, उससे पहले जगदानंद सिंह भी रहे, उन्होंने भी डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं किया। अब उन्होंने अपने बच्चों को बैठा दिया। तो ये तो मतलब सिलसिलेवार तरीके से चल रही है, क्या भाजपा हो और क्या आरजेडी हो, क्या कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो ये सारी चीजों को लेके चल रही है, और यही पिछड़ेपन का कारण है। जब तक दोस्तों जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। वही दोस्तों मैं जो द हिंदू अखबार की जो छपी थी, मैं उसका बता रहा था आपको कि 18 मई को जो एक वो न्यूज़ छपी, उसमें हमारे बिहार में जो 5 जगह चुनाव हुए थे 20 मई को, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी। दोस्तों 80 कैंडिडेट्स थे। दोस्तों आपको जानकर ताजुब होगा, उन 80 कैंडिडेट्स में 13 जो है क्रिमिनल, बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। मतलब उसमें 5 ईयर्स तक मैक्सिमम पनिशमेंट है। वो 15 ऐसे लोग थे जिसके पास जो क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, और 13 ऐसे थे जो सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, लाइक रेप, मर्डर, बहुत सारे केसेस जो है इस तरीके के जो जघन्य अपराध माने जाते हैं वैसे लोग। तो इसके बाद से दोस्तों इसमें एक रेप एक्यूज था, 5 जो कैंडिडेट्स थे वो मर्डर के चार्जेस उनको फेस कर रहे थे। 8 ऑफ द 80 कैंडिडेट्स आर ग्रेजुएट्स। आप समझिए 80 उम्मीदवारों में से मात्र और मात्र केवल 8 जो है वो ग्रेजुएट है, और वो 14 जो ऐसे थे, 6 हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ लिटरेट, वो केवल पढ़े लिखे हैं, और 9 मैट्रिकुलेट एंड 17 ग्रेजुएट। मतलब मैं दोस्तों तो आप देखिए पढ़ने का क्या से वो है, तो मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, केवल अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, उसके ऊपर चोरी, हत्या, लूट, डकैती, ऐसे बहुत सारे अपराधी व्यक्ति जो है वो इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। तो वो लॉ क्या बनाएगा? अब मैं दोस्तों ये वीडियो बनाने का यही रीजन है कि आप जब वोट करने जाएं 1 जून 2023 को, जो 2024 को, तो इसका खासा ध्यान रखें कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं। कहीं हम अपराधित प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो वोट नहीं दे रहे हैं, कहीं हम भ्रष्टाचारियों को तो वोट नहीं दे रहे हैं, कहीं हम रेपिस्ट को तो वोट नहीं दे रहे हैं, कहीं हम ऐसे व्यक्ति को वोट तो नहीं दे रहे हैं जो जाति और जमाती के नाम पे और पार्टी के नाम पे जीत के आया, उसको अपनी कुछ जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आपसे मैं यही आग्रह कर रहा हूं कि जब आप वोट करने जाएं तो बिहार के डेवलपमेंट को देखते हुए, अपने एरिया के डेवलपमेंट को देखते हुए और राष्ट्र के डेवलपमेंट को देखते हुए अपने वोट जो है कास्ट करें। क्योंकि दोस्तों वोट में पार्टिसिपेट करना आपका एक फंडामेंटल राइट है, और आपका एक मूलभूत कर्तव्य भी है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में और राज्य के निर्माण में और अपने क्षेत्र के निर्माण में आपका भी योगदान है। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि जब बक्सर के लोगों से खासा अपील करना चाहूंगा कि जब आप जाएं तो इसका खासा ध्यान रखें, किसी पार्टी भक्ति में ना लगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में ना है जो पिछले 2 बार से 3 बार से उनके पार्टी का सांसद रहा, उसने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। पूरे बिहार को दोस्तों बहुत बातें हैं कहने के लिए कि बिहार हमारा जो है बीमारू राज्य है, हमारे बिहार के पास अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों। इस सारी समस्याओं के निदान के लिए एक ही है दोस्तों कि 1 जून को आप वोट करें, और वोट करें एक ऐसे शिक्षित और पढ़े लिखे उम्मीदवार को, जिससे कि आपका और पूरे बक्सर का और पूरे बिहार का जो है भविष्य निर्धारण हो सके। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।